भोपाल के सतपुड़ा भवन की चौथी मंजिल पर एक बार फिर आग लग गई। शाम करीब 4 बजे चौथे फ्लोर पर धुआं उठता दिखा। कुछ ही देर में सुरक्षाकर्मी फायर उपकरण लेकर यहां पहुंचे। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रत्यक्षदर्शी फहीम ने बताया कि आग लगी तब हम पास में ही थे। मौके पर पहुंचे तो देखा 5 से 6 जगह आग सुलग रही थी। पैरालिसिस होने के कारण वह बाहर नहीं आ पाई, इसीलिए इस हादसे का शिकार हो गई। महिला 60% जल गई है, वहीं दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। महिला का बेटा और पति भी झुलस गए हैं। उनकी हालत फिलहाल तो खतरे से बाहर है। आग पर आधे घंटे बाद यहां काबू पाया गया। दरअसल यह पूरी घटना परदेसीपुरा इलाके के कॉलोनी की है। यहाँ मांगीलाल बद्रीलाल ब्रदर्स की किराना दुकान में सुबह करीब 10:30 बजे आग लगी। दुकान जितेंद्र गोयल और पप्पू की है। परिवार दुकान के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। घर वालों के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ दुकान से ही वह बाहर निकल सकते थे। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। घटना के वक्त दुकान भी बंद थी, इस कारण परिवार समय रहते बाहर नहीं निकल पाया। तो हम लोग यहाँ पे स्पॉट पे आए। स्पॉट पे आने के बाद में हमने देखा यहाँ पे आग लगी हुई थी। इसको हम लोगों ने बुझाया है और इसके अंदर मतलब 3 आदमी अंदर थे, जिसमें मतलब उनका बच्चा बाहर था और उनकी मदर और एक बड़ा भाई, बड़ा मतलब पिताजी हैं या भाई है, मुझे क्लियर नहीं है अभी, वो इंजर्ड हुए और माता जी है जो एक्सपायर हो गई हैं, डेथ हो गई उनकी। उज्जैन के कृषि उपज मंडी में आज किसान संघ ने मोर्चा खोल दिया और कृषि उपज मंडी कार्यालय के मेन गेट पर धरना दे दिया। वहीं इस पूरे मामले को मंडी सचिव ने जैसे तैसे शांत कराया। यहाँ बता दें कि भारतीय किसान संघ ने मंगलवार को कृषि उपज मंडी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मंडी सचिव को एक ज्ञापन सौंपा। कृषि उपज मंडी कार्यालय पहुंचे भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने मंडी के अनाज व्यापारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की। किसान संघ से जुड़े नेताओं ने कहा कि मंडी के अनाज व्यापारी का किसानों के प्रति जो व्यवहार है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसान बार बार अपने अनाज की तुलवाई बड़े तोल कांटे पर किए जाने की मांग कर रहा है, लेकिन व्यापारी जगत किसानों की मांग को अनदेखा करते आ रहा है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन समस्याओं से हमने कई बार पहले भी मंडी प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन आज तक कोई हल नहीं हुआ है। आज थक हार कर मंडी कार्यालय पर धरना दिया है। वहीं किसान संघ ने मांग नहीं पूरी होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा है कि अब किसान सड़कों पर उतरेगा और किसान के हित में चक्का जाम भी करेगा। माल में फर्क लेके आते हैं किसान, किसानों को व्यापारी चोर समझते हैं। आपको क्या लगता है क्या खराब फसल बड़े तोल कांटे पे नहीं तोली जा सकती? क्यों नहीं तोली जा सकती? वो तो ऑप्शन में दिखती है नहीं। आप जो ऑप्शन में है वही होगा। व्यापारियों का लाभ ये है इसमें कि उनका माल जो खरीदा हुआ किसान की हिमाली से ही अपने गोडाउन में डंप करवाना चाहते हैं। जो किसान की हिमाली काटी जाती है 500-700 रुपये पर ट्राली, उस हिमाली से ही अपने गोडाउन में डंप होती है। वो ये फायदा है उनका। लेकिन किसान की जेब से 500-700 रुपये का घाटा है वो, और 300 रुपये अदर पर बोरी काटी जा रही है। ये भी मंडी अधिनियम के विरुद्ध में है। इधर किसान संघ की इस मांग पर मंडी प्रशासन प्रदीप वर्मा ने कहा है कि व्यापारी और किसान संघ प्रतिमंडल की एक बैठक आयोजित कर इस समस्या का जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। मंडी सचिव वर्मा ने कहा है कि किसान संघ को आश्वासन किया गया है कि मंडी बोर्ड किसानों के हित हेतु हर संभव प्रयास करने के लिए अग्रसर है। आपने आंदोलन किसानों की मांग को लेकर अनाज व्यापारियों द्वारा की जा रही शिकायत का भी जिक्र किया है। वही कहा है कि व्यापारियों का कहना है कि गेहूं की फसल गीली है, वो खराब होने के कारण उसे बड़े तोल कांटे पर नहीं तोला जा रहा है। करीब 2 घंटे तक चले इस आंदोलन में किसान संघ ने मंडी सचिव द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद अपना आंदोलन आखिरकार समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय किसान संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि हम मंडी बोर्ड से बिल्कुल भी नाराज नहीं है। व्यापारियों की नीति से परेशानी का सामना हमें करना पड़ रहा है।
बहरहाल जो भी हो, मंडी सचिव प्रदीप वर्मा ने इस दिशा में दैनिक अवंतिका से चर्चा करते हुए कहा कि अनाज की गुणवत्ता और पिछले माह मौसम की मार से फसलों को नुकसान हुआ है। व्यापारी अपनी खरीदी के लिए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हैं, फिर भी अगर कोई समस्या है तो उसका बिल्कुल समाधान किया जाएगा, क्योंकि किसानों की समस्या को हल करना सर्वप्रथम हमारी जिम्मेदारी है। इंदौर में एक किराना दुकान में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक महिला जिंदा जल गई। अभी क्वालिटी ठीक आ रही है उनकी, क्वालिटी में बता रहा हूँ ना। क्वालिटी आज के ज्ञापन पे हमने व्यापारियों के साथ एक बैठक की। व्यापारियों का कहना ये है अभी जो माल आपका गेहूं आ रहा है उसमें मॉइस्चर और कुछ क्वालिटी में अभी उसमें दिक्कत है, तो ऊपर नीचे माल में कुछ दिक्कत आएगी अभी। तो उनका कहना था कि अभी क्वालिटी सुधर जाए उसके बाद हम बड़े कांटे पे तौल चालू कर दें, उनका ये कहना था। तौल से ये ट्रॉली जो आती है, ट्रॉली में उनका कहना है कि नीचे गीला होगा, ऊपर सूखा होगा या क्वालिटी में। आप तो अपन उनके साथ बैठक कर लेते हैं, आपको बुला ही लेते हैं अभी उनको भी, है ना, तो आप उनको समझा लो। मैंने कि ठीक है, तो बोले नहीं, अपनी जो बात उनको जो उन्होंने बताई अपनी समस्या, उनकी ये समस्या थी कि अभी क्वालिटी में सुधार हो जाए। हाँ, महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर एक धोखाधड़ी का फिर एक और मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ पर हैदराबाद से आए श्रद्धालुओं को महाकाल दर्शन और गेस्ट हाउस में रुकने और व्यवस्था के नाम पर उनसे पैसे ऐंठे गए। अब इस मामले में धोखाधड़ी हुई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर जल्द ही धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को सलाखों के पीछे भेजेगी। ये एक हैदराबाद के श्रद्धालु हैं जिन्होंने संभवतः महाकाल दर्शन में बुकिंग करने के लिए और गेस्ट हाउस या अकोमोडेशन रहने की जगह बुक करने के लिए किसी से संपर्क किए होंगे और उन्होंने कुछ पैसे जमा किए हैं जिसमें उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। हम लोग संपर्क करने का प्रयास करेंगे। साथ ही मेरा सभी ऐसे श्रद्धालुओं से अपील जो भी मेरी इस अपील को सुन रहे हैं, कृपया अनुचित या बिना वेरीफाई किए हुए किसी के भी संपर्क में ना आए। महाकाल मंदिर में जो व्यवस्थापक हैं, जो प्रशासक हैं और जो प्रशासन की व्यवस्था है, उनके माध्यम से ही बुकिंग कराएं। यहाँ सभी बुकिंग सुगमता से होती है और ऐसा कोई भी आदमी अगर आपके साथ कोई फ्रॉड करने का प्रयास करता है तो तत्काल हमारे साइबर सेल से संपर्क करें, जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। रतलाम के बैंक में चोरी की वारदात। नकदी जमा करने आए ग्राहक के बैग से 2,21,000 रुपए चोर उड़ा ले गए। जी हाँ, रतलाम के स्टेशन रोड पुलिस थाना अंतर्गत एक व्यक्ति के बैग में रखे 2,21,000 से ज्यादा रुपए चोरी का एक मामला सामने आया है। फरियादी के साथ घटना तब हुई जब वह निजी बैंक के काउंटर पर रुपए जमा कराने के लिए लाइन में खड़ा था। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्टेशन रोड पुलिस थाना में फरियादी उत्सव पिता गजेंद्र ओझा निवासी अलकापुरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस के मुताबिक फरियादी उत्सव ओझा ने बताया कि वह CMC N4 सिस्टम लिमिटेड कंपनी में ATM कैश लोडिंग एवं कैश पिकअप का काम करता है। उसने एवियन फाइनेंस लिमिटेड फ्रीगन से 2,21,280 रुपए की नकदी HDFC बैंक में जमा कराने के लिए पहुंचा था। फरियादी के मुताबिक उक्त रुपए लेकर जब वह स्टेशन रोड स्थित HDFC बैंक पर जमा करने पहुंचा तब बैग को देखा तो उसमें नकदी रखी हुई थी। फरियादी ने पुलिस को बताया कि वह रुपए जमा कराने के लिए बैंक में काउंटर के सामने बैग लेकर कतार में खड़ा था। कतार में उसके आगे 4-5 लोग और इंतजार कर रहे थे। वह अपने नंबर का इंतजार कर रहा था। बातचीत के दौरान उसने बैग को देखा तो उसमें रखी नकदी सहित कंपनी की ID कार्ड नदारत मिली और उसके होश उड़ गए। इसके बाद उसने पुलिस स्टेशन पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस अब जांच कर चोरों की तलाश कर रही है। देवास जिले में जनसुनवाई में पहुंचे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सामूहिक अवकाश पर जाने पर यहां कलेक्टर ने एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। यहां बता दें, जनसुनवाई में देवास जिले की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं द्वारा मानदेय तथा भवन किराए दिलाने जाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर गुप्ता ने अपर कलेक्टर पवन फुलप गारे को शासन स्तर पर आवेदन भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं कलेक्टर गुप्ता ने बिना अनुमति के सामूहिक अवकाश जाने पर सभी का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए हैं।
प्रभारी डॉक्टर प्रकाश गढ़वाल ने किया। श्री उमिया कन्या विद्यालय में दल का स्वागत करते हुए कॉलेज ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार ने ट्रस्ट की गतिविधियों की जानकारी दी। श्री उमिया कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अलका पाठक ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमारे महाविद्यालय और क्षेत्र के गौरव की बात है। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रतिष्ठा भी बढ़े और बाहर के बच्चे यहाँ आकर के कुछ सीखें और हमारे बच्चे भी वहाँ से बच्चों से सीखें। तो ये राष्ट्रीय एकता शिविर है और 12 राज्यों के 150 बच्चे इस शिविर में शामिल हैं। किसी विशेष समुदाय से बच्चे हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। तो हमारे जो माननीय कुलपति और कुलसचिव हैं उनका जैसा कि शुरू से ये था कि ये कार्यक्रम बहुत यूनिक होना चाहिए, तो चर्चा में फिर निकल के आया क्योंकि इस समय जनजाति बंधुओं के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चल रही है और बहुत सारे बच्चे हमारे इंदौर संभाग में अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।